रूस और नाटो के बीच तनाव एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। इस बार मामला है कैलिनिनग्राद को लेकर, जो रूस का एक ऐसा इलाका है जो भौगोलिक रूप से मुख्य रूस से कटा हुआ है, लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। पोलैंड और लिथुआनिया के बीच बाल्टिक सागर के किनारे बसा ये छोटा सा रूसी क्षेत्र आज दुनिया को एक और संभावित युद्ध की ओर धकेल रहा है। रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पेत्रुशेव, जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे करीबी और प्रभावशाली रणनीतिकार माने जाते हैं, उन्होंने स्पुतनिक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में साफ कहा कि कैलिनिनग्राद पर कोई भी हमला रूस की संप्रभुता पर सीधा हमला माना जाएगा और इसका जवाब हमारी सैन्य और परमाणु नीति के तहत तुरंत और निर्णायक तरीके से दिया जाएगा। पेत्रुशेव ने ये बयान ऐसे समय में दिया है जब अमेरिका और नाटो के सैन्य अधिकारियों की ओर से बयानबाजी तेज हो गई है। अमेरिका के जनरल क्रिस्टोफर टी डोनियो, जो यूरोप और अफ्रीका में अमेरिकी सेनाओं के कमांडिंग ऑफिसर हैं, उन्होंने हाल ही में दावा किया था कि नाटो के पास कैलिनिनग्राद को निष्क्रिय करने की पूरी योजना और क्षमता है। ये बयान रूस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है और यही वजह है कि मॉस्को की प्रतिक्रिया बेहद तीखी आई है। अब सवाल है कि क्या यूक्रेन कैलिनिनग्राद पर हमला कर सकता है? यूक्रेन रूस युद्ध के बीच ये संभावना और ज्यादा संवेदनशील हो गई है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को रूस के अंदरूनी हिस्से पर हमले की खुली छूट दी थी। ये छूट न सिर्फ रूसी क्षेत्र में हमले को जायज ठहरा सकती है, बल्कि मॉस्को जैसे शहरों पर हमलों का रास्ता भी खोल सकती है। अगर यूक्रेन कैलिनिनग्राद जैसे किसी संवेदनशील और सामरिक क्षेत्र पर हमला करता है तो ये न सिर्फ युद्ध का दायरा बढ़ाएगा, बल्कि ये सीधे नाटो और रूस के बीच एक बड़ी टक्कर की नींव बन सकता है। कैलिनिनग्राद रूस के लिए सिर्फ एक आउटपोस्ट नहीं, बल्कि एक सैन्य किले की तरह है। यहाँ रूस ने अपनी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और रूस की बाल्टिक नौसेना का मुख्यालय तैनात कर रखा है। ये क्षेत्र नाटो की सीमाओं के बिल्कुल करीब है, जिससे ये पश्चिमी देशों के लिए लगातार चिंता का कारण बना हुआ है। अगर यहाँ से रूस हमला करता है तो वो यूरोप के कई शहरों को कुछ ही मिनटों में निशाना बना सकता है। रूसी चेतावनी सिर्फ राजनयिक भाषा नहीं है, ये परमाणु सिद्धांत के तहत दी गई एक सैन्य धमकी है। अगर नाटो या यूक्रेन इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं और कैलिनिनग्राद को छूने की कोशिश भी करते हैं तो रूस सभी सैन्य साधनों के इस्तेमाल की बात कर चुका है। इसका मतलब परमाणु हथियारों तक की तैनाती हो सकती है। कैलिनिनग्राद अब सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं, बल्कि वैश्विक टकराव का संभावित केंद्र बन चुका है। रूस का स्पष्ट संकेत है कि वे किसी भी स्थिति में इस क्षेत्र से समझौता नहीं करेगा। वहीं नाटो और अमेरिका का रवैया टकराव की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।